नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य 2022 में विधानसभा का चुनाव हार गए थे सिराथू विधानसभा क्षेत्र से। जब 2022 में हार गए थे तो दोस्तों इनको एमएलसी बनाया गया और एमएलसी के जरिए ये बनते हैं उप मुख्यमंत्री। और जब उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो दोस्तों इनको हराने वाली जो नेत्री थी उनका नाम है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल एक धाकड़ नेत्री हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी। समाजवादी पार्टी की आज भी विधायक है। तो दोस्तों अब की बार क्या चर्चा चल रही है, क्या प्लान चल रहा है केशव प्रसाद मौर्य की सीट को लेकर के। कुछ लोगों का दावा है कि केशव प्रसाद मौर्य 2 विधानसभा सीटों से उतर सकते हैं, यानी कि 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि एक से अगर हारे तो दूसरे से जीत को दर्ज किया जा सके। तो दोस्तों आपको हकीकत बात में बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग समझिएगा, आप लोगों की राय होगी, अपनी राय को बताइएगा। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के आप सबको मैं बता दूं, सिराथू विधानसभा से विधायक बने थे 2012 में और 2017 में चुनाव नहीं लड़े थे। 2017 में लोकसभा के सांसद थे उस समय इनको 2016 में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जीते थे। तो प्रदेश अध्यक्ष के बाद इनको लोकसभा से इस्तीफा दिलवा दिया गया था। उसके बाद इनको दोस्तों डिप्टी सीएम बनवा दिया गया। जब डिप्टी सीएम बनवा दिया गया तो 2022 में चुनाव लड़े। पल्लवी पटेल ने इनको 7337 वोटों से हरा दिया था। अब यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को 98,941 वोट मिला था और पल्लवी पटेल को 1,06,278 46.49% यहाँ पर पल्लवी पटेल को वोट, 43.28% यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को, मुनसब अली को बहुजन समाज पार्टी से 10,000 वोट मिला था। तो क्या 2027 में केशव प्रसाद मौर्य इस सिराथू विधानसभा सीट से लड़ेंगे? दोस्तों आंकड़े बोलते हैं, पहले आंकड़ों को देखिए आप लोग। 2017 में देखिए शीतला प्रसाद इस सीट से लड़े थे, बीजेपी जीती, समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर रही। उसके पहले दोस्तों 2012 में लड़े थे केशव प्रसाद मौर्य, यहाँ पर 9,863 वोटों से जीते थे। बसपा से आनंद मोहन पटेल 2 नंबर पर थे और यहाँ पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। 2007 में वाचस्पति बहुजन समाज पार्टी से लड़े, यहाँ पर ज्यादातर देखेंगे 2002 में बहुजन समाज पार्टी जीती। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मतेश चंद्र सोनकर यहाँ पर 8232 वोटों से जीते। देखते चलिए ये आंकड़ा आप लोग को समझ में आएगा। 1993 में दोस्तों राम सजीवन निर्मल बहुजन समाज पार्टी से 8610 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीते। और उसके बाद आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, इस सीट पर अब की पल्लवी पटेल की चर्चा जो है नई सीट पर लड़ने को लेकर है। हो सकता है पल्लवी पटेल इस सीट पर चुनाव ना लड़े। तो जब नहीं लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हैं और आनंद मोहन पटेल कुर्मी समाज से आते हैं। यहाँ पर कुर्मी समाज की आबादी ठीक ठाक है, मौर्य समाज की भी आबादी है। यहाँ पर दोस्तों जो टर्निंग पॉइंट है, मुस्लिम समाज भी थोड़ा बहुत है। यहाँ पर जो दलित मतदाता है, खास करके पासी समाज का मतदाता, वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रखता है और इस सीट पर इंद्रजीत सरोज का भी प्रभाव माना जाता है, क्योंकि कौशाम्बी जिला उन्होंने बनवाया, बहुत विकास के कार्य उन्होंने करवाए। तो अब की बार यहाँ पर पल्लवी पटेल अगर नहीं लड़ती है तो अगर केशव प्रसाद मौर्य होंगी बीजेपी से तो समाजवादी पार्टी से दोस्तों यहाँ पर आनंद मोहन पटेल को लड़ाया जाएगा। दोस्तों अगली विधानसभा है इलाहाबाद उत्तर से, इनका नाम चल रहा है, क्योंकि सेफ सीट ढूंढ रहे हैं केशव जी। सेफ सीट का मतलब है जहां पर आसानी से विधायक बना जा सके, क्योंकि विधायक बनने के बाद ही कुछ राजनीतिक माहौल आगे बढ़ेगा। अगर कोई नेता विधायकी का चुनाव हार जाएगा तो मुख्यमंत्री के लिए उसकी दावेदारी नॉर्मल तौर पर खत्म हो जाती है। तो पता नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी बार बार ऐसा करती रही है। तो देखो यहाँ पर इस सीट पर चर्चा है, कौन सी? इलाहाबाद उत्तर की चर्चा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब की बार जो कांग्रेस है, कांग्रेस का भी यहाँ प्रभाव है। यहाँ पर संदीप यादव लड़े थे पिछली बार, अब की बार संदीप यादव को नहीं लड़ाया जाएगा। अब की बार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हर्षवर्धन वाजपेयी 2 बार लड़े
और 2017 में सपा कांग्रेस का गठबंधन था, तो हर्षवर्धन वाजपेयी 35,000 से जीते। जब गठबंधन नहीं था तो यहाँ पर 54,000 जीते। इस सीट पर अब की बार कांग्रेस प्रत्याशी अपना उतारेगी। दोस्तों जब कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी, देखो अनुग्रह नारायण सिंह यहाँ पर एक बार जीते हैं, यहाँ पर कई बार जीते। तो यहाँ पर अगर केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद उत्तर से लड़ते हैं तो अनुग्रह नारायण सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। अनुग्रह नारायण सिंह बीजेपी के सामने आपको दिखाई देंगे, केशव प्रसाद मौर्य के सामने। संदीप यादव को अब की बार समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी। दोस्तों अगली विधानसभा है फाफामऊ। फाफामऊ में मौर्य आबादी करीब 35 से 40,000 के करीब है। कुर्मी भी आबादी यहाँ पर है लेकिन मौर्य से कम है। कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों, अब अगली सीट की चर्चा है यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से लड़ सकते हैं फाफामऊ से। यहाँ पर गुरु प्रसाद मौर्य विधायक हैं, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और यहाँ पर 2 बार लगातार मौर्य विधायक बन चुका है। 12 में यहाँ पर मुस्लिम विधायक बना था। तो यहाँ पर फाफामऊ में दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, फाफामऊ में देखेंगे 2017 में विक्रमाजीत मौर्य चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी से 2 बार लगातार अंसार अहमद हार गए हैं। अंसार अहमद 2012 में जीते थे, इस समय जेल में है और इनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया इनके। और यहाँ पर दोस्तों चर्चा ज्यादा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, इनका नाम है दूधनाथ पटेल। पटेलों में दूधनाथ पटेल की लोकप्रियता है, लोग चाह रहे हैं इनको टिकट मिले, सच्चाई। बाकी राजनीति है, राजनीति में बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। एक कुर्मी समाज के अन्य व्यक्ति भी तैयारी कर रहे हैं, उनके भी नाम की चर्चा है। तो यहाँ पर मौर्य समाज से भी लोग तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर केशव प्रसाद मौर्य फाफामऊ से लड़ते हैं तो इनको लड़ा सकती है, या फिर अगर बड़ा चेहरा लड़ाना चाहेगी तो आर.के. वर्मा को लड़ा सकती है। आर.के. वर्मा प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज से सीट से विधायक हैं। 2-2.5 हजार वोटों से जीते थे, लेकिन अब इनके जीतने के हालात रानीगंज विधानसभा में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राकेश वर्मा को कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है अब की बार रानीगंज विधानसभा में। तो इनके भी नाम की चर्चा चल रही है कि इनको फाफामऊ बीजेपी और समाजवादी पार्टी से लड़ाया जा सकता है अगर लड़ना चाहेंगे तो। बाकी रानीगंज की विधानसभा विश्वनाथगंज से पहले विधायक रहे, विश्वनाथगंज में भी इनका प्रभाव नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपना दल का गठबंधन है। जहां बीजेपी अपना दल का गठबंधन होगा वहां कुर्मी समाज का वोट ज्यादातर बीजेपी अपना दल को ही जाएगा। तो कहने का मतलब केशव प्रसाद मौर्य चाहे जिस सीट से लड़े, 1 सीट से लड़े, 2 सीट से लड़े, फूलपुर में भी चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य को लड़ाया जा सकता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की जीत इतनी आसान नहीं है। अब सुरक्षित सीट वही हो सकती है जहां पर शहर हो, जहां पर बीजेपी का भयंकर वोट हो। तो दोस्तों क्या केशव प्रसाद मौर्य 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं? आप लोग अपनी राय को बताइए। एक एक सीटों का विश्लेषण अपने पूरे उत्तर प्रदेश से संबंधित आप सभी साथियों को बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।